हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसकेएस टेक्निकल लाइफ। तो अब इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्या, लेजेंडरीज डुप्लीकेशन फॉर्मूले के बारे में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता भी है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा किस तरीके से हम इसको प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, तो डुप्लीकेशन फॉर्मूला क्या है हमारा यहाँ पे, देखिए। बीटा एम इंटू बीटा एम प्लस 1/2 इज इक्वल टू अंडर रूट पाई अपॉन 2 की पावर 2m-1 इंटू गामा 2m। ठीक है, अब इसको किस तरीके से हम प्रूफ करेंगे, हमने प्रीवियस जितना भी पढ़ा है, जितना भी हमने डेटा कलेक्ट करा है अभी तक, ठीक है, जो भी हमने लर्निंग करी है, बस उसको ही हम यूज करेंगे यहाँ पे, और क्या करेंगे, इसको प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको पता है क्या, कि जो सबसे पहले तो ये यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रूफ, प्रूफ करना है। ठीक है ना, तो बीटा एम कॉमा एन, बीटा एम कॉमा एन जो होता है वो किसके बराबर है हमारा, 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन 2m-1 थीटा कॉस 2n-1 थीटा डी थीटा। ठीक है, और किसके बराबर है ये वाली चीज, बीटा एम कॉमा एन हमारे गामा फंक्शन जो हमने रिलेशन पढ़ा थी क्या थी, गामा एम अपॉन गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे ताकि हम क्या कर सकें, यहाँ तक ये जो हमको प्रूफ करना है हम वहां तक पहुंच सकें। तो आप जरा ध्यान से देखिए, अगर हम क्या करें कि अगर हम यहाँ पे n की जगह पर अगर 1/2 पुट कर देते हैं, अगर हम n को 1/2 मानते हैं तो क्या होगा इससे, देखो। तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ये हो जाएगा गामा m और ये हो जाएगा गामा 1/2। ठीक है, और हमको पता है कि गामा 1/2 क्या होता है, अंडर रूट पाई होता है। ठीक है, तो कुछ हम ये चीज़ हम यहाँ से ले सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे जब m प्लस 1/2 आएगा तो इसका मतलब हम ये वाली चीज़ भी हमको मिल जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो बस इसी को हम ध्यान रखते हुए अब हम इसको सॉल्व करेंगे और अपने आंसर की तरफ जाएंगे, अपना प्रूफ हम करेंगे। ठीक है, इक्वेशन तो अब हम क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं यहाँ पे n इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, और इसको और क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको क्या, 2n-1 इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, हालांकि इसका कोई काम नहीं है आई थिंक, बट फिर भी एक बार को हमने लिख लिया है। ठीक है, तो अब इसको करेंगे हम, सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ से सबसे पहले 2 इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2, 0 से लेके π/2 साइन 2m-1। ठीक है, और जब हम n इज इक्वल टू 1/2 किसमें पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे, किसमें, कॉस 2 इंटू n/n-1। ठीक है, तो इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे था कॉस 2 इंटू n की जगह 1/2 -1, तो यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 1-1, 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कॉस 0 क्या हो जाएगा, कॉस कॉस की पावर अगर 0 होगी तो क्या हो जाएगा, किसी की पावर 0 होती है तो 1 हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे वो 1 हो जाएगा तो हम उसको नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास, डी थीटा आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, और यहाँ पे थीटा है ना, साइन 2 की पावर m-1 थीटा और डी थीटा इज इक्वल टू, सिमिलरली यहाँ पे अब क्या करेंगे हम, ये क्या हो जाएगा हमारा π/2। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास गामा m प्लस 1/2, और हमको पता है क्या, कि गामा 1/2 क्या होता है, अंडर रूट पाई होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको अंडर रूट पाई लिख लेंगे। ठीक है, तो एक ही हमको चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी मान लीजिए सेकंड इक्वेशन हो गई। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट अब हमको क्या चाहिए इक्वेशन में, इसी इक्वेशन में कौन सी इक्वेशन, हमारी इक्वेशन नंबर जो 1 है। ठीक है, इससे अब हम क्या करेंगे, एक दूसरा प्रूफ निकालेंगे, क्या मतलब कि कुछ सब्स्टिट्यूशन और करेंगे ताकि हम क्या दूसरी चीज़ भी निकाल सके। हमने क्या फाइंड कर लिया अभी, एक ये चीज़ फाइंड आउट कर ली है और एक दूसरी ये वाली चीज़। अब हमको क्या चाहिए, यहाँ पे 2m चाहिए। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या चाहिए हमको, 2 की पावर 2m-1 कुछ इस टाइप से चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे इसी इक्वेशन में वापस, क्या n की जगह m रखेंगे। तो जब n की जगह हम m रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ, ये गामा एम इंटू गामा एम की पावर स्क्वायर हो जाएगा ये वाली चीज। तो और नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास, गामा एम प्लस एन, एन की जगह पे एम हो जाएगा तो ये गामा 2m हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इतना हम करते हैं, उसके बाद हमको आगे ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, इतना सब्स्टिट्यूशन करने के बाद। ठीक है, तो नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, एन इज इक्वल टू एम, एन की जगह हम एम एन पुट करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, जीरो से लेके जीरो से लेके π/2, 2 इंटू 0 से लेके π/2 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा साइन जो था हमारा क्या, साइन m-1 है ना,
साइन की पावर 2m-1, ठीक है ना, साइन की पावर 2m-1 थीटा, ये एज इट इज रहेगा। और कॉस की पावर क्या थी हमारे पास, 2n-1 थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे 2m-1 थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा डी थीटा, और ये किसके बराबर हो जाएगा हमारे गामा एम इंटू गामा एन की जगह क्या आ जाएगा गामा एम, और यहाँ पे क्या आ जाएगा गामा एम प्लस एम आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, किसको, ये इस वाली चीज को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पावर्स सेम है, तो पावर सेम है तो क्या हो जाएगा, ये होल पावर में हम इसको लिख सकते हैं इस टाइप से कुछ, 0 to साइन थीटा देन कॉस थीटा की होल पावर हो जाएगी 2m-1, और यहाँ पे क्या जाएगा हमारा डी थीटा आ जाएगा, डी थीटा। और RHS में क्या हो जाएगा हमारे पास गामा एम का स्क्वायर, गामा एम का स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में क्या जाएगा हमारे पास गामा एम प्लस एम, मतलब गामा 2m हो जाएगा ये वाली चीज, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या करेंगे हम यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई और 2 को डिवाइड करें, तो यहाँ से हमारे पास एक जो प्रॉपर्टी है 2 साइन थीटा कॉस थीटा की, वो यहाँ पे अप्लाई हो सकती है, ठीक है ना, जो कि क्या होती है 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है हमारा यहाँ पे साइन 2 थीटा, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इम्प्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू इंटीग्रेशन ये 0 से π/2, उसके बाद ये हमारी क्या हो जाएगी साइन 2 थीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन 2 थीटा, इसकी पावर हो जाएगी 2m-1, और सिमिलरली इसकी पावर भी क्या हो जाएगी अपॉन वाले 2 की 2m-1, तो इसको हम क्या कर देंगे यहाँ से बाहर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने लिया तो ये हो गया 2 की पावर 2m-1 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास डी थीटा, और यहाँ पे इज इक्वल टू में क्या रहेगा एज इट इज गामा एम का स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है। और उसके बाद अब क्या करेंगे हम, बस अब कुछ नहीं, थोड़ा सा और सब्स्टिट्यूशन लगाना है हमको, और क्या हो जाएगा हमारे पास हमारी फाइनल जो इक्वेशंस हैं वो आ जाएंगी, और उनको क्या कर देंगे हम इक्वेट कर देंगे, तो हमारे पास क्या जो हमको प्रूफ करना था वो हो जाएगा प्रूफ, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, जो 2 थीटा है 2 थीटा को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एज एक्स, मतलब कि क्या हम पुट करेंगे, पुट 2 थीटा इज इक्वल टू एक्स, और जब हम 2 थीटा इज इक्वल टू एक्स पुट करेंगे तो हमारे पास जो ये थीटा है तो 2 डी थीटा क्या हो जाएगा, 2 डी थीटा इज इक्वल टू डी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। ये 2 कांस्टेंट था, थीटा का क्या हो गया 1 हो गया, तो ये डी थीटा और डी एक्स हो गया, तो मतलब 2 डी थीटा की जगह क्या पुट करेंगे हम, डी एक्स पुट करेंगे, ठीक है ना। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि डी थीटा इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन 2 पुट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से हम इन चीज को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज क्या, अगर हम लिमिट्स की बात करें, लिमिट की बात करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, लिमिट्स में अगर हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं, अगर थीटा इज इक्वल टू 0 है तो ये 2 इंटू 0 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स की लिमिट क्या जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। दूसरा दूसरा क्या, अगर अपर लिमिट क्या थी पाई बाय टू थी, तो अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो 2 इंटू पाई/2 इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ से एक्स 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगी पाई आ जाएगी, ठीक है। अपर लिमिट आई अपनी पाई और लोअर लिमिट आ गई यहाँ से 0। अब इन सबको क्या कर देंगे हम यहाँ से सब्सटीट्यूट कर देंगे अपनी इस प्रीवियस इक्वेशन में, ठीक है ना, जो हमारे पास ये आया था, ठीक है। तो अगर हम इस 2 को करें यहाँ से, इस 2 को यहाँ से हम अंदर ले जाएं, ठीक है, यहाँ पे 2 थीटा, क्योंकि हमको 2 थीटा की जगह पे क्या पुट करना है, या फिर नहीं भी करते हैं तो हमारे पास ये वाली चीज़ भी है, ठीक है ना। बट एक काम करते हैं हम 2 को अंदर लेते हैं, तो 2 थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास डायरेक्टली डी एक्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास इनिशियली सबसे पहले 1/2 की पावर 2m-1 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। उसके बाद क्या जाएगा यहाँ से इंटीग्रेशन जीरो से लेके क्या हो जाएगी हमारी लिमिट 0 से लेके पाई, तो ये हो जाएगा 0 से लेके पाई। उसके बाद साइन तो साइन ही रहेगा, ठीक है, बस 2 थीटा की जगह पे क्या जाएगा हमारे पास एक्स आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, और साइन एक्स की पावर हो जाएगी 2m-1 हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास क्या था 2d थीटा, तो 2d थीटा किसके बराबर है हमारे dx के बराबर है, ठीक है, तो वो हो जाएगा। उसके बाद इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा हमारे पास गामा एम का स्क्वायर अपॉन गामा ऑफ गामा 2m, ठीक है ना, यही था। ये हमारी इक्वेशन नंबर हो गई थर्ड। अब इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें किससे, अपनी इक्वेशन नंबर 2 से, तो आप देख सकते हैं सब कुछ सेम टू सेम है, बस डिफरेंस कहाँ आ रहा है यहाँ पे लिमिट का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि जो हमारी सेकंड इक्वेशन थी उसकी लिमिट्स क्या है 0 से पाई/2 के लिए है, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है 2 है, ठीक है। और वन मोर थिंग इज दैट कि यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास जो आ रहा है यहाँ पे 1/2m-1 आ रहा है, और यहाँ पे लिमिट्स आ रही है 0 से पाई के लिए, तो अब हम इसको कर सकते हैं, इसकी लिमिट करेंगे हम 0 से पाई/2, कैसे करेंगे, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कौन सी, इंटीग्रेशन ए टू बी, सॉरी इंटीग्रेशन जो होता है हमारा एक तो ये वाला कौन सा, इंटीग्रेशन 0 से पाई, इंटीग्रेशन ऑफ एक सेकंड, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई एफ एक्स
dx जो होता है वो किसके बराबर होता है, 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से π/2। अगर हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी जो लिमिट है अपर लिमिट वो क्या हो जाती है, π/2 मतलब हाफ हो जाती है, ठीक है ना। तो कुछ इस टाइप से हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। वो बाकी सब क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है ना। तो इससे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे इसकी लिमिट जो है वो चेंज कर देंगे, ठीक है, इस प्रॉपर्टी की हेल्प से, डेफिनेट इंटीग्रल की इस प्रॉपर्टी की हेल्प से। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, और प्लस प्लस इसको क्या करेंगे हम यहाँ से, इसको हम LHS से RHS की तरफ शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा फिर इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन एक्स की पावर 2m-1, ठीक है, 2m-1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास, dx आ जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या था हमारा, गामा m का स्क्वायर था अपॉन गामा 2m, और यहाँ पे ये हमारा डिवाइड में था, यहाँ से जाके राइट हैंड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2m-1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को, इसको इसको हम इक्वेशन थर्ड नाम नहीं देते हैं, हम इक्वेशन थर्ड देंगे किसको, इसको, इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर थर्ड, अब इक्वेशन नंबर थर्ड को और अगर इक्वेशन नंबर 2 को हम कंपेयर करें तो इनके जो LHS हैं वो क्या है, इक्वल हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, ये देखिए, ये वाली इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इनके जो LHS है वो क्या है, इक्वल है। बस डिफरेंस एक छोटा सा आ रहा है क्या, थीटा का, यहाँ पे थीटा और वहाँ पे एक्स के टर्म्स में। तो हमको पता है ये वाली प्रॉपर्टी से कि इंटीग्रेशन a to b f(x) dx किसके बराबर होता है, अगर लिमिट सेम है तो हम कुछ भी कॉफिशिएंट यहाँ पे, मतलब जो फंक्शन है वो किसी भी टर्म्स में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ x के टर्म में था तो हमने यहाँ पे t के टर्म्स में लिख सकते हैं, लिमिट सेम होनी चाहिए बस, ठीक है। तो उसी टाइप से हम इसको कर सकते हैं, जो थीटा के फॉर्म में हम इसको x भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड को कर देंगे, इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ से हमारे पास आ जाएगा m बीटा गामा m √π अपॉन गामा m प्लस 1/2 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लिख लेते हैं क्या, गामा m √π अपॉन गामा m प्लस 1/2, और इक्वेशन नंबर थर्ड से हमारे पास क्या आ जाएगा, गामा m का होल स्क्वायर अपॉन गामा 2m और इंटू 2 की पावर 2m-1, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा सेट करेंगे लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड में, ताकि हमको क्या मिल सके, हमारा जो अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन था, जो हमको प्रूफ करना था, वो डिक्टो एज इट इज दिख सके, ठीक है। तो क्या करना है हमको, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से ये जो पावर है इसको यहाँ से हम इससे कैंसिल कर देंगे, ठीक है, गामा m और स्क्वायर था तो वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे, क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे था गामा m, और ये अगर उधर पहुंचता है और ये पूरी टर्म इधर आती है तो क्या हो जाएगा, गामा m प्लस 1/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, √π हो जाएगा अपॉन गामा ऑफ 2m हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा 2, ये हमारा क्या जाएगा, यहाँ से डिनोमिनेटर में पहुंच जाएगा, ये हमारा न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा, है ना। तो ये वाला हमारा यहाँ से न्यूमरेटर में और ये वाला डिनोमिनेटर में, ठीक है। जब इसको हम यहाँ से यहाँ लेके गए और इसको हम यहाँ से यहाँ, ये डिनोमिनेटर था न्यूमरेटर पहुंच जाएगा, और ये न्यूमरेटर में था तो डिनोमिनेटर में पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 2m-1, और यहाँ पे हो जाएगा इंटू गामा ऑफ 2m, ठीक है। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूव्ड हो गया ये भी, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या, इस गामा बीटा गामा फंक्शन पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, थैंक यू।